बात आती है तो सभी लोग एडिसन का नाम लेते हैं और रेडियो का जिक्र हो तो मार्कोनी का नाम आता है। लेकिन आज हम ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिसने अपने आविष्कारों से दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बायोग्राफी है निकोला टेस्ला और उनके रहस्यमयी आविष्कारों की। निकोला टेस्ला महानतम वैज्ञानिकों में शुमार हैं। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिनके बिना आज का आधुनिक जीवन संभव नहीं था। उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन में कई ऐसी खोजें की है जो अद्वितीय हैं और इन्हीं उपलब्धियों की वजह से लोग उन्हें एक रहस्यमयी वैज्ञानिक मानते हैं। उनकी सोच और उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया के गांव स्मिल्जन में हुआ था, जो उस वक्त ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हिस्सा था। निकोला टेस्ला बचपन से ही अपनी बुद्धि से अपने टीचर्स को प्रभावित कर चुके थे। वो मेंटल कैलकुलेशन में इतने माहिर थे कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने मन में ही इंटीग्रल कैलकुलस का सवाल हल कर लेते थे, जिनकी वजह से उनके शिक्षकों को लगता कि वो कहीं से चीटिंग कर रहे हैं। निकोला टेस्ला के पिता एक पादरी थे जो चाहते थे कि निकोला उनकी तरह चर्च में एक पादरी बने। उन दिनों यूरोप में बच्चों के पास सिर्फ 2 चॉइसेस होती थी, या तो सेना में भर्ती हो जाओ या चर्च में पादरी बनकर रहो। टेस्ला को इन दोनों में ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन में उन्होंने एक सपना देखा था कि वो यूएसए जाकर नायग्रा फॉल्स की गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहे हैं। निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी से प्रेम था। ये देखते हुए उनके पिता ने उन्हें ऑस्ट्रिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ग्रास में दाखिला दिलवाया। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में माइकल फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने माइकल फेराडे के सिद्धांतों में सुधार किया और अपने शिक्षकों से अल्टरनेट करंट का यूज करने की बात कही, लेकिन टीचर्स ने निकोला की बेइज्जती की और उनका मजाक उड़ाया। 1880 में निकोला टेस्ला को सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस बुडापेस्ट में नौकरी मिल गई। उधर अमेरिका में लाइट बल्ब का आविष्कार कर चुके थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट के डिजाइन को लेकर अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। न्यूयॉर्क में अपना पहला डायरेक्ट करंट पर बेस्ड पावर स्टेशन एडिसन पहले ही लगा चुके थे। दुनिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी उस समय एक जादू की तरह रहस्यमय थी। जगह जगह शॉक सर्किट से आग और सड़कों पर जानवरों को करंट के झटके लगने से लोगों में इलेक्ट्रिसिटी के प्रति एक डरावना माहौल था। निकोला टेस्ला महान थॉमस एडिसन से अपने अल्टरनेट करंट के डिजाइन को बताने के लिए काफी उत्साहित थे। 1884 में एक तूफानी समुद्री यात्रा करके और बंदरगाह पर एक भगदड़ में अपनी जान बचाते हुए निकोला टेस्ला जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनकी पॉकेट में सिर्फ 4 सेंट और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था, जिसे चार्ल्स बैचलर ने निकोला टेस्ला को दिया था, जो थॉमस एडिसन के यूरोप के एसोसिएट्स में से एक थे। चार्ल्स ने उस लेटर में लिखा था, माई डियर एडिसन, आई नो 2 ग्रेट मैन एंड यू आर वन ऑफ देम, द अदर इज दिस यंग मैन। थॉमस एडिसन ने जो डीसी सिस्टम डिजाइन किया था वो बल्ब जलाने और मोटर चलाने के लिए तो पर्याप्त था, लेकिन लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन एडिसन नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या के हल के लिए एडिसन ने अपने डीसी डिजाइन में सुधार के लिए निकोला टेस्ला को काम पर रखा और उनके सफल होने पर उन्हें $50,000 देने का वादा किया। उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी थी। निकोला टेस्ला ने एडिसन के डीसी डिजाइन पर काम करना शुरू किया। यकीन कर पाना मुश्किल है, निकोला टेस्ला सुबह 10:30 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक रोज काम करते थे। यानी 24 घंटों में लगभग 16 घंटे वो एडिसन के डीसी प्रोजेक्ट में लगाते थे। जब निकोला टेस्ला ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा किया और वो एडिसन के पास गए तो एडिसन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि टेस्ला ने कैसे इतने बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। लेकिन एडिसन ने निकोला टेस्ला को किया हुआ वादा पूरा नहीं किया और उन्हें उतनी पेमेंट नहीं दी। एडिसन ने टेस्ला को कुछ डॉलर्स पकड़ा दिए। निकोला टेस्ला उसी वक्त अपनी हैट उठाकर वहां से चले गए। अब टेस्ला अपने अल्टरनेटिव करंट के डिजाइन पर काम करना चाहते थे। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर लिबर्टी स्ट्रीट में अपनी लैबोरेटरी खोली। अपने 7 साल पहले एसी मोटर के सपने को उन्होंने इसी लैब में पूरा किया। इसके साथ ही सभी कंपोनेंट्स जो एसी सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, जो अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसी लैब में उनका आविष्कार किया गया। इसी साल उन्होंने 22 आविष्कारों के पेटेंट्स अपने नाम दर्ज करवाए जो एसी सिस्टम पर बेस्ड थे।
पिट्सबर्ग के इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने निकोला की प्रतिभा को भांपा और उन्होंने निकोला टेस्ला को उनके एसी डिजाइन्स के सभी पेटेंट्स $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे टेस्ला ने स्वीकार कर लिया। उनकी सफलता से एडिसन जलकर राख हो गए और एडिसन और टेस्ला के बीच करंट की लड़ाई शुरू हो गई। एडिसन ने टेस्ला के खिलाफ एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की और एसी सिस्टम को बेहद खतरनाक बताया जो टेस्ला और वेस्टिंगहाउस कंपनी ने मिलकर बनाया था। एडिसन ने लोगों के बीच जाकर जानवरों पर एसी करंट का दुरुपयोग किया, जिससे लोगों में टेस्ला के एसी डिजाइन पर सवाल खड़े किए और टेस्ला की नकारात्मक छवि बन गई। एडिसन ने फांसी की सजा दिए गए कैदियों को भी एसी करंट से झटका देकर मौत के घाट उतरवाया। एडिसन के इस कृत्य को आधुनिक मानव सभ्यता का एक कलंक माना जाता है। बावजूद इसके टेस्ला और वेस्टिंगहाउस कंपनी ने तरक्की जारी रखी। अपने बचपन में देखे गए सपने को 1896 में टेस्ला ने पूरा किया। नायग्रा फॉल्स की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने एक विशाल इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर नायग्रा फॉल्स में इंस्टॉल किया, जिसने इलेक्ट्रिकल युग की शुरुआत की। टेस्ला के एसी डिजाइन से अमेरिका में जगह जगह घर रोशन हो गए। अब ये बिजली तारों के जरिए लंबी दूरी तक लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। करंट की इस लड़ाई में निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन को मात दे दी थी और जीत हासिल कर ली थी। निकोला टेस्ला बहुत ही हैंडसम और करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक थे। वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहते थे। उनका डिनर न्यूयॉर्क के बेहतरीन होटल्स में होता था। बड़े घरानों से उनके संबंध थे। लेकिन निकोला टेस्ला ने कभी जीवन भर शादी नहीं की। टेस्ला की खूबसूरती और प्रसिद्धि से उस जमाने की कई प्रसिद्ध महिलाओं ने निकोला टेस्ला को अपने प्रेम जाल में फांसने की कोशिश की, लेकिन निकोला टेस्ला को महिलाओं और शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी तो केवल और केवल अपने नए आविष्कारों में थी। मैक्सवेल की थ्योरी पर आधारित टेस्ला ने एक डिवाइस का आविष्कार किया, जिसे आज हम टेस्ला कॉइल के नाम से जानते हैं। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद से निकोला टेस्ला बहुत प्रभावित हुए और आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने विवेकानंद की शिक्षा और वेदांत को गहराई से समझा। वेदांत में आकाश और ब्रह्मांड की जानकारी का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझा। 1898 में उन्होंने अपनी लैब में एक असाधारण प्रयोग किया। ऑस्किलेटर नाम की मशीन जो बिजली जनरेट करती थी। कहते हैं इस मशीन में इतनी भयंकर शक्ति थी, इसने लैब में बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए और आस पड़ोस की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस मशीन को बंद करने के लिए लोगों ने पुलिस बुला ली और उन्होंने हथौड़े से उस मशीन को तोड़कर बंद कर दिया। इसके बाद निकोला टेस्ला ने एक और आविष्कार किया जो अपने ज़माने से 100 साल आगे था। 1898 में निकोला टेस्ला ने एक छोटी सी बोट बनाई जो रिमोट कंट्रोल रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिशन करके नियंत्रित की जा सकती थी। लोग ये देखकर इतने हैरान हुए कि उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों को लगा टेस्ला किसी जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो बोट के अंदर कोई ट्रेंड जानवर है। टेस्ला को अपनी बोट को खोलकर दिखाना पड़ा कि अंदर कोई जानवर नहीं है। निकोला टेस्ला इस बोट को रेडियो कंट्रोल टॉर्पीडो के रूप में बेचना चाहते थे, पर यूएस मिलिट्री ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रेडियो कंट्रोल सिस्टम का महत्व पहले विश्व युद्ध के बाद ही उजागर हुआ, जब अन्य देश इसका इस्तेमाल करने लगे। सन 1900 में निकोला टेस्ला एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। वो बिना वायर का इस्तेमाल किए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना चाहते थे। उन्होंने जेपी मॉर्गन, जो वॉल स्ट्रीट के बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे, उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि वो एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट सेंटर का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन निकोला टेस्ला का असली मकसद दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करके दिखाने का था, जो उन्होंने जेपी मॉर्गन को नहीं बताया और इसे एक राज रखा। जेपी मॉर्गन राजी हो गए और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए टेस्ला ने एक विशाल टावर का निर्माण किया जो 187 फीट ऊंचा था। इसी बीच मार्कोनी ने अमेरिका से यूरोप रेडियो सिग्नल्स पहला शब्द एस ट्रांसमिट करके दिखा दिया। मार्कोनी की सफलता पर निकोला टेस्ला ने कहा, मार्कोनी उनके 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल करके ये सब कर रहे हैं। अब जेपी मॉर्गन को शक होने लगा था कि टेस्ला से पहले मार्कोनी ने रेडियो सिग्नल्स कैसे भेज दिया, और वो भी इतने कम खर्च पर।
निकोला टेस्ला को अपने सीक्रेट्स प्रोजेक्ट के लिए और पैसों की जरूरत पड़ी तो जेपी मॉर्गन ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन टेस्ला को अपना सीक्रेट प्लान मॉर्गन को बताना पड़ा। लेकिन मॉर्गन एक प्रैक्टिकल इंसान थे और टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था। वो क्यों लोगों को फ्री में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी देना चाहेंगे। जेपी मॉर्गन टेस्ला की जगह मार्कोनी के प्रोजेक्ट में अपना धन इन्वेस्ट करने लगे। निकोला टेस्ला इसके बाद कंगाली की कगार पर आ गए। 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने मार्कोनी को रेडियो ट्रांसमिशंस के पेटेंट राइट्स दे दिए जो पहले निकोला टेस्ला के नाम थे। अपने पेटेंट्स राइट्स खत्म होने के बाद निकोला टेस्ला अकेले पड़ गए और वो अक्सर कबूतरों को दाना खिलाते हुए नजर आने लगे। निकोला टेस्ला की निराशा गुस्से में तब बदली जब 1909 में मार्कोनी को नोबेल प्राइज दिया गया। इस पर निकोला टेस्ला ने कहा, मार्कोनी एक गधा है। अपने पेटेंट्स वापस लेने के लिए निकोला टेस्ला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते कुछ नहीं कर पाए और अंत में वो हार गए। इसके बाद 1923 में ये खबर आई कि निकोला टेस्ला ने एक मशीन डेवलप कर ली है जिसका नाम है डेथ रे। ये पार्टिकल बीम का इस्तेमाल करके 200 किलोमीटर दूर तक 10,000 एयरप्लेन्स को एक झटके में नष्ट कर सकती थी। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ये मशीन बना ली थी और इसके दुरुपयोग को देखते हुए उन्होंने इसे नष्ट कर दिया, और कई कहते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना थी। 1911 में उन्होंने एक मशीन के बारे में जिक्र किया था जो हवा में बिना किसी प्रोपेलर या पंख के थी, जो हूबहू यूएफओ की तरह दिखती थी। निकोला टेस्ला के इन्हीं आविष्कारों की वजह से लोग उन्हें रहस्यमयी मानते थे। उनके नाम 278 आविष्कारों के पेटेंट है। इनमें से कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो अपने ज़माने से कहीं आगे थे, इसीलिए कई लोग मानते थे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल करने में सफलता हासिल कर ली थी। वहीं कुछ लोग ये मानते थे उनका परग्रहियों से संपर्क है, जिसकी वजह से वो इतने आधुनिक आविष्कार कर पाए। 85 वर्ष की उम्र में 1942 को इस महान रहस्यमयी वैज्ञानिक ने होटल न्यूयॉर्कर में अपनी अंतिम सांसें ली। 1943 तक रेडियो संचार तकनीक का जनक मार्कोनी को ही माना जाता रहा, लेकिन 1943 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के दावे को रद्द करते हुए निकोला टेस्ला को रेडियो संचार तकनीक का श्रेय दिया। अमेरिका हर वर्ष 10 जुलाई को निकोला टेस्ला दिवस के रूप में मनाता है। कहते हैं अकेलापन और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन ये इंसान की सोच पर निर्भर करता है कि आप एकांत में क्या विचार करते हैं। मुझे परवाह नहीं है उन्होंने मेरे आइडियाज चुराए, लेकिन मुझे ये चिंता जरूर है उनके पास खुद के कोई आइडियाज नहीं थे।